कहा करे बपरा जम डर पे। जम डरता है, मृत्यु डरती है गुरुमुख से। मौत का जमदूत जो है वो भी गुरुमुख से डरता है। क्यों? जिसके अंतर चीने ज्ञान ध्यान धन साचो। जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर ध्यान है, जिसके अंदर सच है, उससे तो जम डरेगा ना। मृत्यु का भय नहीं है, ये एक काव्यात्मक ढंग है। इट्स अ पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ सेइंग दैट द एंजल्स ऑफ डेथ fear from the one who has experienced the beautiful dhyana and beautiful effulgence of Brahma Vidya, ज्ञान विद्या। जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश है, जिसके अंदर एक उदाहरण फिर देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है? अब देखो, मैं पुरानी देती हूँ ना तो तुम्हें लगता है ऐसे ही है, क्या पता ऐसा होता है। या बोलोगे अरे वो तो बड़े ऊंचे लोग थे, संत महात्मा थे, हम उनकी नकल थोड़ी कर सकते। पर ऐसी बात नहीं। अभी मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ। मुंबई में मेरे एक शिष्य बाइक पे अपने पुत्र के साथ जा रही थी। पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, गिर गए। गिरी तो चोट लगी, इंटरनल, ले गए हॉस्पिटल। मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे वो गिर गई है। और हम बेटा पहले पति सबसे बात हुई, बोले हम बहुत घबरा रहे हैं। मैंने कहा वो होश में है? बोले है। मैं मेरी बात करा सकते हो? तो ले गए। उन्होंने मेरे को कहा कि डॉक्टर कह रहे हैं पता नहीं क्या हो गया है, ब्रेन की इंजरी है, काहे की इंजरी है, हमें MRI करना पड़ेगा, CT करना पड़ेगा, फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो बात हुई, मैंने उससे पूछा तो वो एक ही बात कह रही थी। कहती मरने से डर नहीं लग रहा, पर अभी तो मैं जीना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी, अभी तो साधना करनी थी, अभी आपके संग रहना था। एक पुत्र था, उसका ब्याह कर दिया था, घर की कोई जिम्मेदारी थी नहीं। ICU में है, बेड पे है, सीरियस इंजरी है। तो मैं उसको कह रही हूं, मैं देख, एक तो चिंता मत छोड़। क्योंकि कई दफे जब ऐसा एक्सीडेंट होए ना तो आदमी के अंदर वो जो एक नॉर्मल नेचुरल रिफ्लेक्स होता है, हार्ट बीट तेज हो जाना, घबराहट होना, एंजाइटी होना, वो सब हो रहा है। कहती मरने से डर नहीं लग रहा, पर ये दुख हो रहा है कि अभी सेवा करनी थी, साधना करनी थी और जीवन नहीं रहेगा। मैं तू अभी इतना तू लंबा बोल मत बोल, अंदर वो जो महसूस करी वो बोल रही। मैं तो चुपचाप रहे, शांत रहे। नहीं बोले मैं शांत हूं, मेरा मन घबरा नहीं रहा, मेरे मन को कोई डर नहीं है, पर आपसे ये बात मुझे कहनी। मैं तू अभी सिर्फ श्वास सही रख, चिंता नहीं कर, निश्चिंत हो। बोले हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलती रही, हाँ जी गुरु माँ, हाँ जो आप कह रहे मैं समझ रही हूँ। मैं तू श्वास शांत रख, घबराहट मत कर, वो भी करेंगे सब टेस्ट, डॉक्टर देखेंगे, इलाज करेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, चिंता मत कर। बोले नहीं आपसे बात हो गई, अब क्या चिंता। टेस्ट हुए, 3 घंटे बाद जाके उसकी पल्स ड्रॉप हो गई, BP ड्रॉप हो गया, वापिस फिर नहीं, नॉर्मल नहीं हो, श्वास चला गया। अभी वो कुछ समय पहले मेरे से बात कर रही है। उसके बाद मुझे आ गई खबर कि शरीर गया उसका। हमारे आश्रम में उसका आना जाना, रहना, सेवा करना, बहुत प्यार वाली महिला, गुजराती महिला।
तो वो उसने क्या बोला, मुझे मरने से डर नहीं लग रहा, मैं मर जाऊं मुझे कोई डर नहीं है। पुत्र को उपदेश दे रही है, बाप से ज्यादा लड़ाई मत करना, नहीं निभे तो अलग हो जाना, छोड़ देना बाप को, मन खराब नहीं करना, जिंदगी खराब नहीं करना। ये मरते हुए उपदेश दे रही है अपने पुत्र को, बाप के साथ मत रहना, अलग हो जाना। रह लो ठीक, ना रहो तो चिंता नहीं, अलग हो जाना, सुख से रहना और गुरुजी की सेवा करते रहना। सुबह फिर दोबारा मैंने बात की पुत्र से भी, उसके पति से भी, उसके बोले अब इतनी जल्दी साथ छूट जाएगा, मालूम नहीं था। देखिए मन ना कभी भी अपनी मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी सोचता ही नहीं। कौन सोचता है? आप सोचते? बोलो, क्या आप अपने देह की मृत्यु के बारे में सोचते? क्या आपको लगता है कि जैसी घटना सोनल के साथ हुई वो आपके साथ नहीं हो सकती? किसको मालूम है प्यारे? बाथरूम में गए, स्लिप हो गए, मर गए, रात सोए, मर गए, कुछ खाने लगे, मर गए। हमारे एक और अमृतसर में थे डॉक्टर शीतल, चाय पी रहे हैं, चाय का कप यहाँ रखा, मर गए। अब बताओ, चाय पी के मर रहे, पर सही चाय भगत था, देखो ना। अब आप सोचिए, पूरी फैमिली बैठी है, शाम की चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं और कप रखा और सिर लुढ़क गए। अब वो खुद डॉक्टर है, ले गए हॉस्पिटल, डॉक्टर मोहन क्या करूं मैं, इसमें कुछ है ही नहीं, डेथ हो चुकी है, प्राण नहीं है अब इसमें, क्या करेंगे? आम आदमी पहली बात मृत्यु के बारे में सोचता नहीं। जब कोई हमारे आसपास मर जाता है तब हम सोचते हैं, फिर डर भी लगता है। तो श्री गुरु नानक देव महाराज कैसी अद्भुत बात कर रहे कि जो ध्यानी है, जो ज्ञानी है, उसको मौत से कोई डर नहीं है, बल्कि जमदूत उससे डरते हैं। तो ये जो मैंने सोनल की बात सुनाई, वही पुरानी, हजारों साल पुरानी किसी महिला की बात नहीं है, अभी की महिला है, यहीं की, आप जैसी। अंदर दिख रहा उसको कि शरीर नहीं बचेगा, अफसोस जाहिर किया, पर ये तो नहीं कि पोता पोती अभी देखा नहीं। हाँ? क्या बोला? अभी साधना करनी थी, अभी तो जीना आया था, अभी सेवा करनी थी और कर नहीं पाऊंगी, अब लंबा चक्कर पड़ जाएगा, पता नहीं कब जन्म हो, कहाँ जन्म हो। मैं तो जब छोटे छोटे, अभी यहाँ शिविर में भी गोदी के बच्चे कई आए हुए हैं, छोटे छोटे 3 साल 4 साल के बच्चे आए हुए हैं, माएँ लाती हैं मिलाने के लिए। मैं तो एक ही प्रश्न पूछती हूँ, कहाँ से आया है, कौन है तू, कौन सी यात्रा अधूरी थी जो फिर आया है, क्या लेने आया है? याद रहे, सो गिरही सो दास उदासी, जिन गुरुमुख आप पहचानिया। बोले असली गृहस्थ कौन है और असली उदासी सन्यासी कौन है? गृहस्थी वो जिसने अपने आप की पहचान की, और सन्यासी वो जिसने अपने आप की पहचान की। अगर अपने आप की पहचान हो गई तो जिंदगी का परम लक्ष्य पूरा हो गया। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, बाबा नानक कह रहे। और जो लोग ये बोलते वाणी में वेदांत नहीं, तो ये वेदांत नहीं तो और क्या है? सो गिरही सो दास उदासी, जिन गुरुमुख आप पछाणिया। नानक कहे अवर नहीं दूजा, साच शब्द मन मान्या। उस सच की प्राप्ति करो, उस सत्य का ध्यान करो, उस सत्य का आनंद पाओ। तेरे जीवन में क्या होना चाहिए? बोले होए तो परमेश्वर का नाम, नहीं तो जीवन जल जाए।
जल जाओ जीवन नाम बिना। अगर नाम नहीं जीवन में, ध्यान नहीं जीवन में, ज्ञान नहीं जीवन में, सत्संग नहीं जीवन में, बोले ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। मुसीबत ये है, ये बात सुन तो लेते हो, सुनने में अच्छा भी लगता है, अंदर अंदर थोड़ा मन दुखी भी होता है कि हम तो ये कर नहीं रहे। अच्छा, और जो कर रहे हैं ज्ञान ध्यान सत्संग, वो अंदर अंदर खुश होते हैं, शुक्र है दाता कि ये चीजें जीवन में आ गई हैं। गुरु की मेहर होगी तो रंग गूढ़े लग जाएंगे, रंग गहरे लग जाएंगे। पर जो कोई कुछ करता ही नहीं है, what to say about those people who just eat, drink and be merry? Food, sex and sleep is the only thing in their life. Nothing else matters to them. How much money I make, how much money I make. They are always concerned about that. क्या करोगे पैसे को? तेरे शरीर पे तेरे नोट बांध के चिता में ले जाएंगे तुझको क्या? अरे नहीं, वो तो जो कुछ पहना होगा वो भी उतार लेंगे, जो पहना होगा वो भी उतार लेंगे। क्या ले जाओगे, क्या जाएगा बोलो? संग न चाले, जो संग चले नहीं, और जिंदगी में आपके थोड़ा बहुत काम आता है, बाकी तो सब दिखावे के लिए होता है। मैं कल भी कह रही थी ये बात, हम इतने बड़े हैं, हम इतने बड़े हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। अरे भाई, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा, पर जो मन नहीं अच्छा तो फिर क्या अच्छा बोलो? जैसे कोई आदमी मसल बनाना चाहे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स अच्छे करना चाहे, क्या करेगा? जिम जाएगा या घर में वेट्स करेगा, दंड लगाएगा, प्लैंक्स करेगा। जितना करेगा उतना उसका शरीर बढ़िया होता चला जाता है। और करना छोड़ दे तो जो बना है ना वो भी चला जाता है, बल्कि और खराब हो जाता है। वो सप्लीमेंट लेते और एक्सरसाइजेस करते और रोज शीशे के सामने खड़े होकर देखते कितने हो गए। पर ये जो बनते हैं वो बने थोड़ी रहते हैं अगर रोज नहीं करोगे तो जैसे to build your body you need to work every day. Similarly, to make mind pure and sattvic, you need to do the dhyana, the sadhana every day. You can't leave it, you can't skip it. रोज करने की जरूरत है।